नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मित्रों, आज जीवन के उस गुण तत्व की बात कर रहे हैं जो दर्शन की रीढ़ रज्जु है, जिसे उपनिषदों में ब्रह्मचक्र सिद्धांत और भारत के सबसे महान दर्शन बौद्ध दर्शन में प्रतीति समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में है क्या और इससे आप निर्वाण तक कैसे प्राप्त हो सकते हैं, आइए उसे जानते हैं। प्रतीति समुत्पाद का अर्थ होता है किसी कारण से कार्य की उत्पत्ति होना, यानी दुनिया में सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। कोई भी कार्य अपने कारण पर ही निर्भर करता है। तो गौतम कहते हैं कि यदि कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य अपने आप नष्ट हो जाता है, और यदि कारण समाप्त नहीं हुआ तो हम इसी चक्रीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग बार बार दुख की प्राप्ति करते रहेंगे। ध्यान रहे, बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ होता है दुखों से मुक्त हो जाना, और महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। तो निर्वाण यहाँ पर वैदिक की तरह मोक्ष, जैसे वैदिक में मोक्ष है मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो जो पहला सोपान है जिसके कारण इस संसार में हम अटैच हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वो क्या है? अज्ञानता। यानी प्रतीति समुत्पाद का जो प्रथम सोपान है वह है अविद्या, जिसको बौद्ध दर्शन में अविद्या कहा गया है। अविद्या के कारण उत्पन्न होता है संस्कार। हमारे अंदर अविद्या है, अज्ञान है, और अज्ञानतावश हम किसी कार्य को करते हैं बिना सोचे या समझे, जिसे संस्कार के नाम से दर्शन में जाना गया है। अब किसी कार्य को करने की यदि प्रेरणा मेरे अंदर आई तो हम किसी न किसी माध्यम से उसे करेंगे। तो जिस माध्यम से करेंगे उसे विज्ञान कहा जाता है, और जिसको करने जाएंगे उसका कुछ न कुछ नाम रखेंगे, किसी नाम से जानेंगे, तो फिर नाम रूप की उत्पत्ति होती है। नाम रूप के बाद आता है खड़ायतन, उसके बाद स्पर्श, खड़ायतन के बाद स्पर्श, और जब हम किसी चीज को स्पर्श करेंगे तो उससे हमारे अंदर क्या होगी? वेदना उत्पन्न होगी। और जब किसी चीज के लिए हमारे अंदर वेदना उत्पन्न होगी तो हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी तृष्णा मेरे अंदर होगी। तो उसका अगला स्टेप क्या है? तृष्णा, किसी चीज को पाने की इच्छा। फिर तृष्णा से क्या होगा? उपादान, और उपादान परिणित होता है किसमें? भाव में। और भाव क्या करेगा? एक क्लास, एक जाति को उत्पन्न करेगा, दुखों के एक समूह को उत्पन्न करेगा, और वो समूह अंततः कहाँ आपको ले जाएगा? जरा मरण, अथाह दुखों की तरफ ले जाएगा। तो ये क्या है? आप फिर से एक बार रिवीजन करिए। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, चढ़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। तो जीवन में निर्वाण की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अविद्या से मुक्त हो जाएं। यानी जैसा कि बुद्ध ने कहा है, सर्व दुखम दुखम। प्रकृति में या इस धरती पर सब कुछ दुखमय है। जिसे हम सुख समझ रहे हैं उसके पीछे भी दुख है। दुख व्यक्ति को उसी प्रकार उसके साथ चलता है जैसे व्यक्ति की छाया उसके साथ चलती है।
और यदि वहाँ पर प्रकाश हो जाए तो छाया अपने आप तो समाप्त हो जाती है। प्रकाश किसका प्रतीक है? विद्या का प्रतीक है। तो अगर हम अविद्या को नष्ट कर दें, ज्ञान की प्राप्ति कर लें और मध्यम मार्ग का प्रयोग करें, तो इसके जितने भी कारण हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति और परम शांति पद को प्राप्त करना है तो आपको मध्य में स्थित हो जाना पड़ेगा। यानी अपने शरीर को आप इतना भी मत तपाइए कि शरीर आपके कार्य करने के लायक ही ना बचे, और अपनी स्थिति को इतना मत गिरा दीजिए कि सामाजिक और शारीरिक दोनों दृष्टिकोण से आप उपेक्षित हो जाएं। सो अपने को मध्य में स्थित रखिए और अविद्या और विद्या की पहचान हर स्टेप पे करते चलिए। और जब आप इसकी पहचान एक बार कर लेंगे कि इसकी जो परिणति है वो परम दुख के साथ होने वाली है, तो आप उस कार्य को करेंगे ही नहीं। यानी अर्थात अविद्या आपके अंदर से नष्ट हो गई, और जब आपके अंदर से अविद्या नष्ट हो गई तो ये 12 चक्र आपके अंदर से नष्ट हो गए, और जो घनघोर दुख है जिसको जरा मरण कहा गया है, आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो यही परम निर्वाण का मार्ग है जिसकी खोज गौतम ने किया था, और ये तब भी उतना ही प्रासंगिक था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नमो बुद्धाय।